प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। चोइथराम मंडी में इंदौर पुलिस का बड़ा जनसंवाद। सुरक्षा मजबूत करने के लिए व्यापारियों और मंडी समिति को दिए सख्त निर्देश। डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत और एडिशनल डीसीपी समित केरकेट्टा की मौजूदगी में हुई बैठक। रात में समय पर दुकानें बंद करने और कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन के आदेश। इंदौर ब्यूरो रिपोर्ट कमलेश मौर्य। इंदौर शहर की जीवन रेखा कही जाने वाली चोइथराम मंडी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आज एक महत्वपूर्ण जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित इस विशेष बैठक में पुलिस के आला अधिकारियों ने मंडी समिति और व्यापारियों के साथ सीधे मेज पर बैठकर सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर विस्तृत रणनीति तैयार की। पुलिस के आला अफसरों और मंडी सचिव की रही गरिमामयी उपस्थिति। इस उच्च स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री नरेंद्र सिंह रावत, पुलिस उप एडिशनल डीसीपी जोन 1, श्री यशवंत बडोले, थाना प्रभारी राजेंद्र नगर, श्री ओपी खेड़े, मंडी सचिव उपस्थित रहे। बैठक में केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर मंडी का संचालन करने वाले मंडी व्यापारी वर्ग, सुरक्षा गार्ड्स, मंडी समिति के सदस्य और हमाल संघ के पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी व्यावहारिक समस्याएं पुलिस के सामने रखी। सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट के 3 बड़े और सख्त फैसले। चोइथराम मंडी में रोजाना करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है और हजारों लोगों की आवाजाही रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस उपायुक्त डीसीपी महोदय ने बेहद कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1. समय पर बंद होंगे प्रतिष्ठान। मंडी सचिव ओपी खेड़े और सुरक्षा गार्डों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि मंडी परिसर के भीतर संचालित होने वाली सभी दुकानों और विशेषकर होटलों के संचालकों को पाबंद किया जाए कि वे रात्रि में निर्धारित समय पर अपने प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से बंद कर दें। देर रात तक होटलों पर अवांछित तत्वों का जमावड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2. सघन चेकिंग और निगरानी। चोइथराम मंडी परिसर को बेहद संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए पुलिस और मंडी के सुरक्षा गार्ड्स को समय समय पर आकस्मिक और सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। 3. अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन सत्यापन। मंडी में अपराधों की रोकथाम के लिए ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया है कि मंडी परिसर में कार्यरत प्रत्येक छोटे बड़े कर्मचारी, हमाल और मददगार का 100% सत्यापन, वेरिफिकेशन और पहचान सुनिश्चित की जाए। बिना वेरिफिकेशन के किसी भी नए व्यक्ति को कार्य पर न रखा जाए ताकि कोई भी संदिग्ध या शातिर अपराधी अपनी पहचान छिपाकर मंडी में शरण न ले सके। बेहतर समन्वय और त्वरित सूचना की अपील। जनसंवाद के दौरान पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों और मंडी से जुड़े तमाम संगठनों से अपील की कि वे पुलिस के साथ बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और आपसी सहयोग के साथ काम करें। यदि मंडी परिसर में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति घूमता नजर आए या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो उसकी तत्काल सूचना बिना किसी डर के थाना राजेंद्र नगर पुलिस को दें ताकि समय रहते बड़ी वारदात को रोका जा सके। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित व्यापारियों, आढ़तियों और हमाल संघ के सदस्यों ने इंदौर पुलिस की इस जमीनी पहल की भूरी भूरी सराहना की और मंडी की सुरक्षा व्यवस्था को आदर्श बनाने में पुलिस प्रशासन को अपना 100% और पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। चोइथराम मंडी जैसे व्यस्त और संवेदनशील व्यावसायिक केंद्र पर पुलिस का ये जनसंवाद सराहनीय और वक्त की जरूरत है। अक्सर देखा गया है कि बड़ी मंडियों में भारी भीड़ का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व अपने पैर पसार लेते हैं। डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत द्वारा कर्मचारियों के अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन और रात में होटलों को समय पर बंद कराने का फैसला अपराधों पर लगाम लगाने में मील का पत्थर साबित होगा। प्रदेश खुलासा उम्मीद करता है कि राजेंद्र नगर पुलिस और मंडी प्रशासन इस गाइडलाइन का जमीन पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएगा। रिपोर्ट कमलेश मौर्य, संवाददाता, इंदौर। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में चोइथराम मंडी में क्या है पूरा मामला और बढ़ती घटना को लेकर किस प्रकार का जनसंवाद किया गया? नमस्कार सभी लोगों को। ये जैसा आप जानते हैं कि विगत दिनों में कुछ एक आध घटनाएं यहाँ हुई हैं मंडी परिसर में, तो ये हमारे संज्ञान में आया और वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश मिले कि इस समस्याओं को हम लोगों को मिलकर हल करना है, क्योंकि ये मंडी क्या है कि व्यापार का एक केंद्र है और ये हमारे शहर की एक छवि भी होती है। और यहाँ पे अगर अपराध होंगे तो वो
सही भी नहीं है और व्यापार के लिए भी सही नहीं है। तो इसी अवज में हम लोगों ने यहाँ सभी व्यापारी लोगों से, हमाल एसोसिएशन के अध्यक्ष से, व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष से, हमारे सचिव साहब हैं, मंडी प्रभारी और सभी लोगों से यहाँ चर्चा की। उनकी मुख्य उद्देश्य हमारा था कि उनकी समस्याएं सुनना, कि क्या समस्याएं आती हैं। जब हम लोग समस्याएं सुन लेंगे तो हम लोग एक प्लान बना सकते हैं। तो मुख्य जो समस्याएं इन्होंने बताई हैं कि रात में कुछ छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे जो अंडर एज है, 13, 14, 15 साल के, जिनका मंडी परिसर में कोई काम नहीं है। वो आते हैं, वो ऐसी वारदातें करते हैं, चाकूबाजी की घटना करना या चोरी कर लेना, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ बताया गया है कि कुछ दुकानों पे नशा भी मिलता है, तो वो पॉइंट भी हमने नोट किया है। तीसरा, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज का हमने आग्रह किया है सचिव जी से कि सीसीटीवी फुटेज का अच्छा नेटवर्क है, तो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिलेगा। और सचिव जी द्वारा बताया गया है कि जो मंडी की बाउंड्री है उसको लांग के भी, कूद के भी लोग अंदर आ जाते हैं, तो उसको सही कराने का आग्रह किया है और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाने का हमने रिक्वेस्ट की है। इस मंडी परिसर में इन्होंने बताया कि 2 एंट्री पॉइंट है। उसी एंट्री पॉइंट से रात में कुछ जो कॉलेज गोइंग लड़का लड़की हैं वो अपनी 4 व्हीलर वगैरह कर लेके आता है। ये भी अलाउड नहीं होना चाहिए क्योंकि मंडी परिसर में उनका आने का कोई काम नहीं है, लेकिन आते हैं। तो इन्हीं सभी पॉइंटों को हम लोगों ने नोट किया है और इस पे आगे की जो भी हम लोग प्लान बनाएंगे जिससे ये घटनाएं यहाँ की समाप्त हो सके। सर, साकी पॉइंट जो मंडी के अंदर बने हुए हैं उनपे भी नशा बिक रहा है, जैसे पाउच बिक रहे हैं, सिगरेट बिक रही है, तो इस पे क्या आगे का कार्रवाई रहेगी? ये पॉइंट नोट कराया गया है कि सांची पॉइंट है, तो सांची पॉइंट का समय जो निर्धारित है उस पे हम लोगों का बीट अब बिल्कुल सतर्कता से उनको समय पे बंद कराएगा। दूसरा, रही नशे की बात, अगर किसी भी दुकान पे, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि सारे दुकान जो मंडी परिसर के आसपास हैं उनको हम लोग बाउंड ओवर कराएंगे, प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। और बाउंड ओवर का एक ही तात्पर्य रहता है कि हम लोग ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेंगे जिससे लोगों में नशा बिके और फालतू की ये क्राइम अपराध बढ़े। तो उनको हम लोग चिन्हित करके बाउंड ओवर करवाएंगे और उन पे अगर उन्होंने इसका उल्लंघन किया तो स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। सर, यहाँ पे कुछ हमाल भाई हैं जिनके आईडी कार्ड है और जिनके नहीं है, उनके लिए भी क्या निर्देश दिए गए? निर्देश नहीं दिए, हम लोगों ने सहमति से बात की है कि जैसा बताया जो हमाल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कि यहाँ पे 1200 के करीब लोग हैं जिनका रिकॉर्ड है इन लोगों पे, तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि सभी लोगों पे एक आइडेंटिटी कार्ड हो। तो उसमें हम लोगों को क्या सहूलियत होगी कि जैसे हम लोग सरप्राइज चेकिंग करेंगे, रैंडम चेकिंग करेंगे, तो उन पर्टिकुलर आदमी से हम लोग अगर पूछते हैं कि आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है, तो वो अगर बताएंगे कि आइडेंटिटी कार्ड, तो हम लोगों को पता चलेगा कि मंडी परिसर में ही काम करते हैं। अगर नहीं है तो हम लोग उसको थाने पे ले जाके पूछताछ कर सकते हैं, तो एक बेसिस बन सकता है। सर, जैसा कि यहाँ पे एक हमाल ने बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर हम पकड़वा देते वो दूसरे दिन आके उसकी छाती पे खड़ा हो जाता है, तो तुमने क्या कर लिया, तो इस पे आगे क्या रहेगा एक्शन? देखिए, ये जब से कमिश्नरेट बना है तो हम लोगों को विशेष अधिकार दिया है स्पेशल मजिस्ट्रेट का, तो वो पावर हम यूज करके उनको प्रिवेंटिव एक्शन करेंगे और प्रिवेंटिव एक्शन इतना कठोर करेंगे कि इस तरीके की कृत्य करने से पहले वो 1000 बार सोचें। सर, गश्त को लेकर बात की जाए तो गश्त किस समय यहाँ पे हुआ? देखो, यहाँ पे हम लोगों ने आज मैंने निर्देश कर दिए हैं टीआई को, हमारे एडिशनल साहब भी हैं, इसको हम लोग हॉटस्पॉट बना ले रहे हैं क्राइम का। हॉटस्पॉट बनाने से ये तात्पर्य है कि इसमें हम लोग प्रभावी गश्त करेंगे जो कि हमारी कंटिन्यूस मॉनिटर होती है, उसमें रैंडम रहेगा, कम से कम रात में 3-4 बार हमारे लोग आके इसको चेक करके जाएंगे।